Yes, yes. This is new topic regarding okay. And our overview in the sense both building explain to separate era. First क्या है? Are you know? कुतुब मीनार वर्ल्ड वाई कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, ये कहाँ है कुतुब मीनार? ये दिल्ली में। तो सल्तनत पीरियड या मेडिवल इंडियन पीरियड की स्टार्टिंग यहीं से होती है। इस वजह से दो फिगर हमने कहीं से ले लेके वो एक कंपाइल किए हैं। सेकंड क्या है इसमें? ताजमहल। हाँ, ताजमहल। ताजमहल तो जानते ही हो कि किसने बनवाया है? तो ये है दो, और ये आगरा में है। ठीक है, एक थोड़ा हम बताएंगे कि वो शायद आप में से सभी को नहीं मालूम होगा, 80% नहीं मालूम होगा। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुई थी, आगरा में नहीं हुई थी, लेकिन ताजमहल आगरा में। आफ्टर 6 मंथ उसकी डेड बॉडी को आगरा लाया गया था। ओके आप जानते थे? वही मैं कह रहा था, बुरहानपुर में जब वो साउथ के कंपेन पर था एक्सपेडिशन में, उस समय क्या था, एरोप्लेन तो थे नहीं जो तुरंत आधे घंटे में आ जाए। वो तो घोड़े से जाते थे तो टाइम लगता था। तो बुरहानपुर अहमद जो आपका महाराष्ट्र में, वहाँ डेथ हुई थी जो कंपेन के दौरान। उस समय शाहजहां नहीं था। तो उसके बाद जब डेथ हुई आफ्टर 6 मंथ उसकी डेड बॉडी को आगरा लाया गया। आगरा क्यों लाया गया? दोज पीरियड आगरा वॉज कैपिटल ऑफ मुगल पीरियड। पहली बार कैपिटल हुई है 1639 में, शाहजहां ने कैपिटल चेंज किया था, उससे पहले आगरा ही कैपिटल थी। ओके, देन we covered the two period, historiography of Sultanate period and historiography of Mughal period. Sultanate period covered the 1206 to आपका 1526 and Mughal period historiography covered the time from 1526 to 1707। 1707 एक significant event था इंडियन हिस्ट्री में। क्या था? क्या 1707, 1707 में, राइट, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब वाज लास्ट ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसके बाद हुए वो केवल पपेट के रूप में या रबड़ के स्टंप के रूप में हुए और ब्रिटिश का एम्पायर होना शुरू हो गया था। ओके देन ओके इसमें ये दिया गया, जब मेडिकल हिस्टोग्राफी आप पढ़ेंगे जनरली, तो इसमें पर्शियन लैंग्वेज का, पर्शियन अरे एंड अरेबिक लिटरेरी या लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, प्रभाव। क्यों रहेगा? मुगल के समय में। हाँ हाँ, मेडिवल में, क्योंकि दोज पीरियड पर्शियन लैंग्वेज वाज कोर्ट लैंग्वेज। उस समय दरबारी भाषा क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज थी, जैसे हम हिंदी में फारसी भाषा बोलते हैं। ओके, और अरेबिक, अरेबिक आपकी क्लासिकल मतलब लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत, उनका इन्फ्लुएंस हम ज़्यादा देखते हैं। दूसरी बात, उसी समय का हम देखते हैं बिफोर मेडिवल पीरियड का जो कल्याण की राजधानी थी, उसने क्रिटिकल मेथड अपनी बुक में मतलब अप्लाई किया है। इसी वजह से उसे फर्स्ट हिस्टोरियंस मानते हैं। अच्छा, बाबसनामा में भी उन्होंने खुद अथर्ड मेंशन किया है, स्टेज सी द चेंजिंग द साइकोलॉजी। ओके, मेडिवल पीरियड में हम ये देखते हैं, मतलब मेडिवल पीरियड नहीं है, मुगल पीरियड में जो हिस्ट्री राइटिंग में एक सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष का कंसेप्ट आया, सल्तनत पीरियड में नहीं आया। ये हम ब्रीफ हिस्ट्री दे रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे एक प्रोफेसर मतलब क्या थे, एमिनेंट स्कॉलर हुए प्रोफेसर जगन्नाथ सरकार, इनका टोटली वर्क मुगल पीरियड पे है। तो उन्होंने मेंशन किया है कि इस समय जो सिग्निफिकेंट चेंज था इंडियन हिस्टोग्राफी में मुगल पीरियड में, वो क्या था? सेकुलर कंसेप्ट, ध्यान रखें। और उसमें जाएंगे हम क्या बोलते हैं सल्तनत पीरियड में, तो उसमें पर्टिकुलर
मुस्लिम डायनेस्टी को काफ़ी हाईलाइट दिखाती थी। जिस हिसाब से हिस्टोग्राफी का मेथड होना चाहिए वो नहीं। आगे हम पढ़ाएंगे बर्नी। बर्नी की कुछ बुक अच्छी हैं लेकिन बर्नी ने काफ़ी बाइस्ड है उसके व्यू में। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा आता है मुगल पीरियड तो हिस्ट्री राइटिंग का थोड़ा हम चेंज देखते हैं। इस चीज़ को उन्होंने कोट किया जैन सरकार पर्सियन हिस्टोरियंस ना पर्सनल हिस्टोरियंस इन मेडिवल हिस्टोरियन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिस्टोरियंस पेज नंबर इतना उन्होंने मेंशन किया है। ओके ना समझ में आया ये क्या था। पहली बार जो हमने स्लाइड दी थी ये हमने खुद क्रिएट की है तो इस वजह से हमने वहां से रेड करके इसमें हमने दे दिया है। फीचर्स क्या है मतलब क्या क्या है इसमें। फीचर्स आपका इंडो पर्शियन इस्लामिक इन्फ्लुएंस मैंने बताया। जो आप मेडिकल पीरियड की हिस्टोग्राफी इतिहास के दिन पढ़ेंगे उसमें पर्शियन और इंडिया की जो लैंग्वेज थी उसका हम प्रभाव देखते हैं। जैसे लद्दाख की कोई हिस्ट्री लिखेगा उस पर तिब्बतन लैंग्वेज या लद्दाखी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो उसी हिसाब से मेडिवल पीरियड में ये उनका इन्फ्लुएंस था। ओके देन इलिट्स आपका सुल्तान सेंट्रिक अप्रोच। सल्तनत पीरियड में क्या है वो एक नोबेल और सुल्तान राजा तक ही एक इतिहास लेखन रह गया था। जो एक आपका निचला तबका था जैसे सबवर्ल्टन हिस्ट्री राइटिंग उन्होंने एक तरह से कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने एक टोकन करेंसी चलाई थी तो टोकन करेंसी योजना फेल हो गई। तो वो क्लियर लिखता है कि ये हिंदुओं की वजह से टोकन करेंसी योजना फेल हुई क्योंकि हिंदुओं ने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए थे। तो उसके व्यू में ये तबका क्या है तारीख फिरोजशाही में लिखता है लेकिन जबकि उसके व्यूज ये केवल हिंदुओं की वजह से नहीं हुई जो उसके को जो मिनिस्टर थे उनकी वजह से भी हुई। लेकिन उन्होंने मुस्लिम थे मिनिस्टर और सुल्तान उसे बचा दिया हिंदुओं को दोष दे दिया। तो कभी भी अच्छी हिस्ट्री तब तक आप नहीं पढ़ सकते लिख सकते जब तक आपके दिमाग में पूरा ग्रह वाइस ना निकले। ऐसे नहीं आप बुद्धिस्ट हैं तो कहेंगे बुद्धिस्ट मतलब सबसे अच्छे हैं ठीक है लेकिन कोई दूसरा भी तो अच्छा हो सकता है। केवल रेशियो का अंतर होगा कहीं कम अच्छे हैं कहीं ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते एक सोसाइटी कंप्लीटली खराब है और एक सोसाइटी कंप्लीटली सही है। ओके अच्छा सेकंड था आपका सोशियो रिलीजियस थीम। इसमें सोशियो जनरली दो ही कंसेप्ट को ज्यादा हाईलाइट किया गया है सल्तनत पीरियड में सोशल और धर्म से संबंधित। ओके अच्छा ये है चौथे नंबर पर लिमिटेशंस ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब कॉमन पीपल को उसमें स्थान नहीं मिला है विशेषकर सल्तनत पीरियड में। रिचनेस ऑफ सोर्सेस मटेरियल ये जो क्या है सोर्स मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वो आपका मुगल पीरियड को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि मेडिवल पीरियड टू आपके पीरियड को कवर करता है सल्तनत पीरियड एंड आपका क्या है मुगल पीरियड। क्या पर्पजफुल एंड डायलेक्टिव इंटैक्ट। इनका जो मुगल पीरियड का है कि आपका किसी से डायरेक्ट मतलब इंटैक्ट उसमें मतलब किया गया है हिस्ट्री राइटिंग में। रीजनल वैरायटी है मुगल पीरियड में जैसे आपका महाराष्ट्र हुआ मराठा का ले लिया राजस्थान का ले लिया बंगाल का ले लिया। तो रीजनल जो बैरियर्स हैं उनके सोर्स या उसकी भी हिस्ट्री लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि जैसे लद्दाख है तो लद्दाख की हिस्ट्री को उस समय के और ये मुगल एम्पायर में है तो किसी ने ना लिखा। कभी भी लद्दाख रीजन मुगल एम्पायर में डायरेक्ट था ही नहीं। ठीक है तो सेकंड है आपका 8 नंबर सेकुलरिज्म हिस्ट्री राइटिंग जो अभी हमने बताया था प्रोफेसर जनरल सरकार ने ये हाईलाइट किया है। तो देर आर मेन फीचर्स ऑफ इसी को इन्होंने क्या है मतलब हाईलाइट किया है। जैसे इंडो पर्शियन का क्या प्रभाव है सोशियो जो हमने चार्ट में दिखाया है उसी चीज को इन्होंने इस स्लाइड को हम मतलब कंप्लीट कर दें। ये मेजर हिस्टोग्राफिक पर्शियन मॉडल क्या है जो इंडो पर्शियन का उस पर जो इन्फ्लुएंस रहता है कि पर्शियन में जो एक लैंग्वेज थी या बुक राइटिंग था उन्हें उन्होंने मॉडल बनाया कि हमारा पैटर्न ये होगा फॉर्मेट हमारा ये रहेगा।
एलिट एंड सुल्तान, जो सल्तनत पीरियड में जो हिस्ट्री जनरली लिखी गई सुल्तान, मिनिस्टर, नॉबल्स वहीं तक था, कॉमन पीपल को इग्नोर कर दिया। और थीम है आपकी सोशल रिलीजियस, टू एस्पेक्ट को ही टच किया गया है सल्तनत पीरियड में। अपना जो इकोनॉमिक है उसे भी एक तरह से छोड़ दिया और सोसाइटी से रिलेटेड थी। कॉमन पीपल का जो स्थान है काफ़ी कम है। रिचनेस ये मेडिवल पीरियड का है पूरा का पूरा। ओके, तो आज हम यही मतलब इसे समाप्त करते हैं और इससे रिगार्डिंग में आप कुछ भी जैसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।